सात अरहंत वग्गौ। अरहंत ये शब्द वेद में भी आया है, शतपथ ब्राह्मण में भी आया है। अर्ह पूज्य के अर्थ में अरहंत का दो अर्थ होता है, पूज्य और जिसने अपने दुश्मन को मार डाला हो। अरिहंत, अरहंत, अरि दुश्मन, काम क्रोध लोभ मोह दुश्मन है, इनको जिसने मार डाला हो वो अरहंत है। और पूज्य अरहंत है। अरहंत वग्गों में 10 गाथाएं हैं। गतद्दिनौ विशोकस्य विपमुत्तस्य सब्बधि सब गंध पहीणस्य परिलाहो न विज्जति। गतद्दिनौ अरहंत वह है जिसका अध्वन समाप्त हो गया है। अध्वन कहते हैं रास्ता को, अध्वन कहते हैं समय को। अध्वन का अर्थ आकाश भी होता है। मुख्य अर्थ अध्वन का रास्ता है। गतध्वनौ, गत अध्वनः, जिसका अध्वन समाप्त हो गया, रास्ता समाप्त हो गया, गमन समाप्त हो गया। रास्ता समाप्त तब होता है जब आदमी मंजिल को पहुंच जाता है। जहाँ पहुंचना है वहाँ पहुंच गया, रास्ता खत्म। कहाँ पहुंचना है? मोक्ष में, मोक्ष धाम में। मोक्ष धाम कहाँ है? बाहर नहीं। अपना चित्त पूरा संतुष्ट हो गया तो मोक्ष धाम में पहुंच गए। इसलिए पहुंचना नहीं है, रुकना है। रुकने ही को पहुंचना कहा जाता है। जो अपने आप में रुक गया, अपने आप में ठहर गया, उसका रास्ता समाप्त हो गया। जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं है, कुछ पाने की लालसा नहीं है, कुछ भोगने की लालसा नहीं है, जीने की लालसा नहीं है, मरने की लालसा नहीं है, कुछ देखने सुनने की लालसा नहीं है, कोई कामना नहीं, और अपने आप में पूर्ण संतुष्ट हो गया, वह गतध्वनौ, गत अध्वन हो गया। रास्ता समाप्त हो गया उसका। जीव के साथ में दरिद्रता लगी है, अविवेक बस विषयों की तृष्णा में फंस कर आदमी दरिद्र है। ये दरिद्रता समाप्त हो जाए, गतध्वन हो गया। दरिद्रता क्या है? भोग की लालसा। भुक्खड़ भुक्खड़ लोग हों कई दिनों के, उनके बीच में रोटी गिरा दो, देखो कैसी छीना झपटी होगी। ये आदमी विषयों का दरिद्र है, इंद्रियों के भोगों का लोलुप है। कहीं सुख का पता लग जाए आदमी दौड़ पड़ेगा। अविद्यावश, अज्ञानवश विषयों में सुख का आभास होने से हम भागते रहे उसको पाने के लिए। लेकिन बात समझ में आई, बाहर से कुछ मिलने वाला नहीं है, जो मिलता है छुट जाता है। आदत और आसक्ति बना करके चीज़ें छोड़ देती हैं हमें। प्राणी पदार्थ जो मिले सब छूटते ही जा रहे, बस वासना में उलझकर हम दुख ही को पा रहे। विवेकवान इन स्थितियों को समझकर सब से निष्काम हो जाता है, तो गतध्वन हो गया, रास्ता समाप्त हो गया। जिसका रास्ता समाप्त हो गया, विशोकस्य,
वो विशोक हो गया, शोक रहित हो गया। अब जब कोई कामना ही नहीं है तो मिलने बिछुड़ने के चक्कर, छूट जाने का चक्कर, उसमें शोक मोह होना, इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। इसलिए शोक से जीव मुक्त हो गया। जिसकी तृष्णा शांत हो गई वो विशोक हो गया। विप्रमुक्तस् सब्बधि, सब्बधि सब तरफ से, विप्रमुक्तस्य, विप्रमुक्तस्य अच्छी तरह से मुक्त हो गया, सब तरफ से मुक्त। कहीं भी लगाव नहीं, कहीं भी आसक्ति नहीं। सब गंध पहीड़स्य, सर्व ग्रंथ प्रहीड़स्य, सारी गांठें कट गई। मन की ग्रंथियां अटक, कहीं उद्वेग, मन का कहीं जकड़ाव, कुछ नहीं रहा। सारी ग्रंथियां कट गई। ऐसा व्यक्ति परिलाहो न विज्जति, परिदाहो न विद्यते, उसके जीवन में परिदाह नहीं रहता है, संताप नहीं रहता है, जलन नहीं रहती। जो सब तरफ से मुक्त हो गया, जिसके मन की सारी गांठें राग द्वेष की कट गई, जो शोक मुक्त है, जिसका रास्ता तय है, समाप्त है, कौन सा दाह उसको हो, कौन सी जलन होगी। जीवन की ही सफलता है मन में पीड़ा न रह जाना, क्लेश न रह जाना, संताप न रह जाना। यह समझ और अभ्यास पर निर्भर है। यह पैसा पाने से नहीं मिलता और शिक्षा से भी नहीं मिलता। बहुत विद्वान क्यों हो जाए, अनेक भाषा जान ले, इससे भी नहीं होता। धर्म कर्म की बहुत बातें, दर्शन की बहुत बातें जान ले, इससे भी नहीं होता है। गुरु साधु वेश धर करके बड़ा पूज्य हो जाए, इससे भी नहीं होता है। दुनिया की किसी उपलब्धि से यह दशा नहीं आती। ये दशा आती है त्याग से, सब कुछ का त्याग, हर आसक्ति का त्याग, कोई लालसा नहीं। शरीर निर्वाह करना है, इसलिए कुछ जठर ज्वाला में डाल देना है जो विवेक युक्त हो। दवाई समझ करके भोजन ग्रहण करना है। युगल किशोर बिड़ला ने भी अपने पुत्र वसंत को पत्र लिखा था। वो पत्र बहुत प्रसिद्ध हुआ। बिड़ला, आप नाम बिड़ला सुने हैं। बिड़ला पहले भी थे लेकिन साधारण थे। युगल किशोर बिड़ला ये बड़े मेहनती हुए, इनके भाई भी सब हुए, खूब धनी हुए, भारत में सर्वोच्च धनी हो गए उस समय। गांधी जी के ज़माने में थे। गांधी जी का गहरा प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। स्वयं भी बड़े विवेकी थे युगल किशोर, भ्रांतियों से भी रहित थे, बड़े चिंतनशील थे। उन्होंने अपने पुत्र वसंत को पत्र लिखा, धन किसी का नहीं है, इसको अपना धन न समझना, ट्रस्टी समझना, दीन दुखियों की सेवा में लगाना। अगर तुम्हारे बच्चे विलासी हो रहे हैं तो उनके हाथ में धन न जाने देना, स्वयं विलासी न बनना। धन स्थिर नहीं है। भोजन दवाई समझ के खाना। बहुत बढ़िया पत्र उन्होंने दिया। जिसकी समस्त सांसारिक लालसाएं समाप्त हो गई, उसके मन में कौन सा ताप हो। यही जीवन का फल है। गतद्धनो विशोकस्य विप्रमुक्तस्य सब्बधि
सब गंध पहीण से परिलाहो न विज्यति, जिसका रास्ता समाप्त है, जो शोक मुक्त है, जो सब तरफ से छूट गया है, जिसके मन की सारी गांठें कट गई हैं, उसके मन में कोई संताप नहीं रह जाता। उयंजन्ति सतीमन्तौ नानिकेते रमन्ति ते, हंसावा पल्ललम हित्वा ओकमोकम जहन्ति ते। उयंजन्ति सतीमन्तौ, सतीमन्तौ अस्मृतमन्तौ, जो अस्मृतमान है, सावधान है, जागता रहता है, भूलता नहीं, सब नश्वर सब नश्वर सब नश्वर। कलपत्र आया इलाहाबाद जिज्ञास केंद्र, जो ईसाइयों का बड़ा भारी यहाँ केंद्र है, फादर धीरानंद भट्ट का 2 जुलाई को निधन हो गया। वो बहुत सज्जन थे, कई बार इस संस्थान में आए थे, अपने यहाँ भी बुलाए थे और मैं गया था। बहुत मिलनसार थे, बड़ी समता भाव वाले थे। 2 जुलाई का उनका निधन हो गया। कल उसके विषय में एक छोटी सभा है, शाम को 5 बजे। सबका ऐसे निधन है, सबके शरीर की समाप्ति के दिन धीरे धीरे आ रहे हैं। धीरे धीरे कहो चाहे जोर जोर कहो। सतीमन्तौ अस्मृतमन्तौ, जो अस्मृतमान है, याद रखता है, मौत की याद रखता है, जागरूक है, सब कुछ नश्वर है, मेरा कुछ नहीं है, इस प्रकार जो सावधान होकर के देखता है, वह उयंजन्ति उद्योगशील होता है, साधना में परिश्रमी होता है। ना निकेते रमन्ति ते, वो घर गृहस्थी में नहीं रमता, घर गृहस्थी को छोड़ देता है। ये अरहंत वग्ग है, विरक्त का रास्ता, इसलिए ऐसा कहा गया। लेकिन दूसरे ढंग से भी हम उसको समझ सकते हैं। घर गृहस्थी में रहते हुए भी उसमें रमता नहीं, आसक्त नहीं होता। साधु भी मठ में तो रहती ही, अगर वहाँ आसक्त हो जाए तो वही बंधन बन जाएगा। तो विवेकवान न निकेते रमन्ते ते, वे निकेत में, निवास स्थान में आसक्त नहीं होते हैं। हंसावा पल्ललम हित्वा, हंसायु पल्वलम हित्वा, पल्ललम पाली में पल्ललम, संस्कृत में पल्वलम। पलवल कहते हैं छोटी तलैया को, जिसमें पानी के साथ कीचड़ बहुत रहता है। हंस कदाचित भूल से छोटी तलैया में आ जाए तो भाग जाता है मानसरोवर। हंसावा पल्ललम हित्वा, हंस के समान कीचड़ भरे तलैया को छोड़ करके ओकमोकम जहन्ति ते, ओकमोकम घर गृहस्थी, जहन्ति त्याग देता हो। जैसे हंस छोटी तलैया को छोड़ करके मानसरोवर चला जाता है, वैसे अरहंत घर गृहस्थी को छोड़ करके संतों की संगत में चला जाता है। दूसरे ढंग से साधक घर गृहस्थी में न आसक्त हो करके संतों की सेवा भक्ति करके, उनका ज्ञान श्रवण करके अपना कल्याण करता है। घर गृहस्थी में रहते हुए भी घर गृहस्थी में उसी प्रकार आसक्त नहीं होता है जैसे पानी में रहते हुए कमल का फूल पानी से ऊपर रहता है। एसम सन्निचयो नत्थि
ये परिञ्यात भोजना शून्यतो अनिमित्यो च विमुखो यस्य गोचरो आकाशेव शकुन्तानं गतितेशं दुरन्नया एषं सन्निचयोन्नति एषाम, संस्कृत में हो जाएगा एषाम, पाल में एसम, एषाम जिसके सन्निचयो नत्य, सन्निचयो का मतलब है संग्रह, जिसके जीवन में कोई संग्रह नहीं। ये परिज्ञात भोजना, ये जो परिज्ञात भोजना, परिज्ञात भोजना, जो भोजन की मात्रा को जानता है, भोजन ज़्यादा हबक के नहीं खाता। हबक न खइबा ठबक न चलिबा धीरे धरिबा पाँव, गोरखनाथ जी ने कहा है। हबक न खइबा, हबक हबक के न खाओ, ज़्यादा खा लोगे फिर। छोटा छोटा ग्रास लेके खाओ, धीरे धीरे खाओ और थोड़ा खाओ, ज़्यादा न खाओ। ये परिज्ञात भोजना, जो भोजन की परिमात्रा समझता है कि इतने भोजन होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। शून्यतो अनिमित्यो च विमुखो यस्य गोचरो, जो मुक्ति को देखता है वह मुक्ति कैसी है। शून्यतो अनिमित्यो, प्रपंच शून्य और अनिमित्य, दो लक्षण मुक्ति के हैं। एक तो प्रपंच शून्य, सारा प्रपंच इंद्री मन के संघात में है। इंद्री मन के द्वारा हम जगत को देखते हैं। आँख बंद कर लो, रूप अदृश्य, कान बंद कर लो, शब्द अदृश्य। देह में रहते रहते इंद्रियों का व्यापार जब ठप हो जाता है सुषुप्ति में, तो कुछ पता नहीं रहता। शरीर फूट के गिर जाए, हमारे लिए संसार गायब। संसार, शरीर में हम बैठे हैं इसलिए संसार का भान होता है, नहीं तो संसार का हमारे में भान नहीं है। प्रपंच शून्य है आत्मस्तित्व। मोक्ष अनिमित्य है, उसका कोई निमित्त नहीं है। जो निमित्त कारण से होगा तो कार्य हो जाएगा, कार्य हो जाएगा तो नाशवान हो जाएगा। श्री व्यास ने भी योग दर्शन के भाष्य में इस चीज को लिया है। उन्होंने कहा है मोक्ष अनिमित्य है, उसका कोई कारण नहीं समझते थे इसलिए पकड़े थे विषयों को, यही बंधन था। समझ गए, छोड़ दिए, मुक्त हो गए। उसका कोई निमित्त नहीं, मोक्ष बनाया नहीं जाता है। वो तो पर्दा पड़ा था, हट गया। रस्सी हाथ में बंधी थी इसलिए हम बंधे थे, रस्सी कट गई, बस मुक्त हो गए। तो मुक्त होना कोई कार्य नहीं है, एक आवरण का हट जाना मात्र है। इसलिए शून्यतो अनिमित्यो च, प्रपंच शून्य निमित्त विहीन मोक्ष को वह निरंतर देखता है। अरहंत साधक मोक्ष को देखता है। आजकल में शरीर नहीं रहेगा, हमारे लिए संसार शून्य हो जाएगा, इस भाव को देखता है। आकाशे व शकुंतानम गति तेषम दुरन्नया, आकाशे व शकुंतानम गति तेषम दुरन्नया। शकुंतानम, शकुंत कहते हैं पक्षी को। पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसके पैर का कोई चिन्ह नहीं बनता है वहाँ, या उड़ने का भी कोई चिन्ह नहीं बनता है। इसी प्रकार विमुक्त आत्मा का पथ दुरन्नय है
अज्ञेय है, स्वयं चलना पड़ेगा। कोई रास्ता कोई लीक नहीं बनी वैसे चले जाओ, अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ेगा। दूसरे का मोक्ष हमारा मोक्ष नहीं बनेगा, अपना मोक्ष बनेगा। हमारे पास ही रहने वाले कोई संत विमुक्त हों तो उनकी रहनी देख करके हम प्रेरित हो सकते हैं, समझ पावें तो। समझना भी बहुत मुश्किल है। और हमें स्वयं अपना मोक्ष का रास्ता तय करना होगा, स्वयं वो अवस्था को प्राप्त करना होगा। एषं सन्निचेव नत्थि ये परियात भोजना शून्यतो अनिमित्यौ च विमोक्षो यस्य गोचरौ आकाशे वा शकुंतानं गति तेषं दुरन्नया। जो अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए कोई संग्रह नहीं रखता है, जो भोजन संतुलित करता है और प्रपंच शून्य कारण विहीन मोक्ष को जो निरंतर देखता है, आकाश में उड़े हुए पक्षी के रास्ता का चिन्ह जैसे नहीं रहता, वैसे उस ज्ञानी की स्थित लोगों के लिए दुर्विज्ञेय। प्रेरणा लेकर के स्वयं उस अवस्था में पहुंचना चाहिए। यस्यासवा परिक्षीणा आहारे च अनिश्चितौ शून्यतौ अनिमित्यौ च विमोक्षो यस्य गोचरौ आकाशे वा शकुंतानं पदम तस्य दुर्नयम। थोड़ा सा अंतर करके ये भी गाथा वैसे ही। यस्यासवा परिक्षीणा, जिसके आश्रव परिक्षीण है, जिसका चित्तमल बिल्कुल समाप्त है, चित्त का विकार जिसका नष्ट हो गया है। चित्त का विकार नष्ट होना बड़ी बात है। थोड़ी सावधानी करोगे चित्त का विकार आ जाएगा। जरा सा भूले भटक गए, सतत जागरूक। इसी में एक गाथा आई है कि थोड़ा भूले नरक में गए। दुनिया के समस्त साधक जो अंतर्मुख हुए हैं वही इस तथ्य को समझेंगे। विधा चाहे जो हो, किसी ढंग का उनका दर्शन रहा हो, लेकिन अगर साधक हैं तो मानो वे जिज्ञासुओं के प्राण प्यारे हैं। साधक का लक्षण ही है अंतर्मुख होना। कोई सगुण उपासक, कोई निर्गुण उपासक है, कोई अमुक को मानता, कोई अमुक को मानता, ये सब है। और उसमें सही रास्ता भी हो, भटकाव भी है, ये सब भी बात है। लेकिन जो निर्मल चित्त होके वैराग्य भाव से पूर्ण है और विषयों का त्यागी और अंतर्मुख है, वह सुखी रहेगा और उसके द्वारा लोगों को प्रेरणा मिलेगी। किसी पंथ के संत हों, अगर वो साधन संपन्न है तो वहाँ जाने से कुछ रोशनी मिलेगी। ये मठों में जो दुर्दशा हो जाती है, कारण यही रहता है कि साधन संपन्न संत नहीं रह जाते। साधन संपन्न संत शरीर छोड़ दिए, जो सामने आए वो स्थूल बुद्धि वाले हैं। खाना पीना, दुनिया खान लाभ, और उसके लिए फिर राग द्वेष, फिर मुकदमेबाजी, लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष, कलह कल्पना, दुनियादारी की तरह वही भी हो गए। और मठों की दुर्दशा ऐसे चलती है। ऐसे ऐसे मठ हैं जहाँ मुकदमे की लिस्ट टांगी रहती है तारीख की। एक मठ पर एक बार मैं गया तो सुना कि 52 किताब मुकदमा यहाँ है, और उनके शयन कक्ष में हर तारीख, हर दिन की तारीख टंगी रहती है। वह सुबह स्नान इत्यादि करके बैठे तो यतराफ के जितने मुकदमेबाज हैं सब आ जाएं। किसी कुछ समस्या है, किसी कुछ समस्या है, उनसे राय लें। वे जलपान करे गाड़ी पर बैठें
और शहर कुछ दूर रहे, जाएं वहाँ भी उनका छोटा आश्रम रहे, वहाँ उनका भोजन बने, खाएं, फिर मुकदमे में जाएं, शाम तक मुकदमा देखें, नई तारीख जितनी पड़ी रहे नोट कर लाएं, आश्रम पर पहुँचे तो नई तारीख नोट करके टांग दें। तारीख देख करके सुबह वो चलते थे, नहीं तो भूल जाए। 52 कितने मुकदमे थे। अब कहाँ शांति, कहाँ बोध, कहाँ भक्तों के लिए आधार, तो गृहस्थों से ज़्यादा डूबे हैं। गृहस्थ तो बेचारे, कितने गृहस्थ मुकदमा है ही नहीं है। तो साधना गई, बस सब गया। कोई राम की मूर्ति पूज रहा है, कृष्ण की मूर्ति, शिव की मूर्ति पूज रहा है, सतलोक मान रहा है, कहीं रमरमा रहा है, कुछो कर रहा है, लेकिन वैराग्यवान है, त्यागी, निवृत्त परायण है, सिमट के रहता है। उस महापुरुष के पास बैठने से संतोष मिलेगा। इसलिए साधना वैराग्य इसकी विशेषता है। यस्या सवा परक्षीणा आहारे च अनिश्चितौ, जिसका मनोविकार अच्छी तरह से नष्ट हो गया है। आहारे च अनिश्चितौ, भोजन में थोड़ी भी आसक्ति नहीं, बस केवल जठर ज्वाला को शांत करने के लिए खाता है। देह नहीं देखता है कि मोटा था तब पतला तो नहीं हो गया। ये पतला होने में विश्वास रखो, ये समझ लो, चर्बी चढ़ाना नहीं, नस नाड़ी निकल आवे कोई हर्ज नहीं। ये मांस लद जाए बहुत बड़ा रोग है। आहार में वह अनासक्त होता है। शून्यतो अनिमित्यो चा विमोक्षो यस्य गोचरो, प्रपंच शून्य निमित्त विहीन मोक्ष को निरंतर देखता है। इसलिए उसका पथ दुर्विज्ञेय है। स्वयं ऐसा करो तब समझोगे। यस्येन्द्रियाणि समथम गतानि अस्सा यथा सारथिना सुदंता, पहीणमानस अनासवस् देवापितस् पिहयन्ति तादिनो। यस्येन्द्रियाणि समथम गतानि अस्सा यथा सारथिना सुदंता, जैसे सारथी द्वारा सुदांत अश्व, उसी प्रकार जिसकी इंद्रियां संयत हैं, सारथी कोचवान रथ चालक अपने घोड़ों को साध लेता है, खूब अभ्यस्त कर लेता है। तो घोड़ों को जैसे जोड़ता है बैठता है, तैसे वो चल पड़ते हैं और बिल्कुल ठीक चलते हैं। इसी प्रकार जिसने अपनी इंद्रियों को समथम गतान शमित कर लिया है, दमित कर लिया है, स्वबस कर लिया है, अपने बस में कर लिया है। पहीण मानस है, अभिमान पूरा नष्ट है। शरीर का, जवानी का, सुंदरता का, विद्या का, पूज्यता का, गुरुआई का, मठ मंदिर का, धन दौलत का, बाल बच्चे का, किसी चीज का अहंकार नहीं रह गया है। अभिमान पूरा नष्ट हो गया है। अनासवस आश्रयहीन हो गया है। चित्तमल जिसका समाप्त हो गया है। देवापितस् पिहयन्ति तादिनो, ऐसे व्यक्ति की स्पृहा देवता लोग भी करते हैं। देवता चाहते हैं हम भी ऐसा होते, कितना आनंद होता। बौद्ध लोग मानते हैं कि लोक कोई है, स्वर्ग लोग, वहाँ देवता रहते हैं, इसलिए देवता का पुट बार बार आता है। यहाँ हम अर्थ करें कि सज्जन उनके लिए स्पृहा कर, देवता सज्जन है। सज्जन चाहते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएं। सज्जन ही तो चाहेंगे, दुर्जन थोड़े चाहेंगे। दुर्जन समझ ही नहीं पाएंगे। दुर्जन तो समझेंगे निठल्ले साधु बेकार, वो क्या जाने। सज्जन ऐसे संतों की स्पृहा करते हैं, इच्छा करते हैं कि हम भी ऐसे हो जाएं। जैसे सारथी ने अपने घोड़ों को साध लिया है, इसी प्रकार जिसने अपने इंद्रिय और मन को साध लिया है,
और सारा अभिमान जिसने छोड़ दिया है और मन के विकार को ध्वंस कर दिया है, उसका मन शीतल हो गया और वह सर्वपूज्य हो गया। और जिज्ञास साधक सज्जन उसकी स्पृहा करते हैं, उसकी संगत करते हैं और वैसे होने की चेष्टा करते हैं।